नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी माइंड पे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, क्योंकि यहाँ पे सितंबर अक्टूबर का जो डेटा है उसमें म्यूचुअल फंड किस स्टॉक में किस सेक्टर में खरीदारी कर रहे हैं, कहाँ पे बिकवाली कर रहा है, कहाँ पे कंप्लीट एग्जिट कर चुका है, कहाँ पे फ्रेश बाइंग हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा होता है अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं। अगर आप अच्छा खासा रिटर्न बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एफआई, डीआई और बड़े इन्वेस्टर है उसको टैग करना जरूरी होता है, उससे काफी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि एफआई या डीआई या कोई बड़े इन्वेस्टर स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो हम जाके अंधाधुंध तरीके से बाय कर ले, या कोई सेल कर रहे हैं या कंप्लीट एग्जिट हो चुका है तो ये डर से हम बेच दे कि लगता है कंपनी में कुछ खराब हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो अपने रिटर्न के हिसाब से अपने फंड को स्विच करते रहते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पे अब ज्यादा रिटर्न नहीं बनेगा तो वो किसी और पर्टिकुलर स्टॉक में अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो वहां पे वो फंड को स्विच कर दे सकते हैं। उसी समय उस सेम टाइम कोई और म्यूचुअल फंड लगता है जो पहला म्यूचुअल फंड किसी स्टॉक में बिकवाली कर रहा होता है, उसी म्यूचुअल फंड में उसी स्टॉक में कोई दूसरा म्यूचुअल फंड खरीदारी भी कर रहा होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एग्जिट कर देना है या आपको वहां पे बाइंग करना है। आपको अपने रिस्क के अनुसार, अपने रिटर्न के अनुसार आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है। लेकिन आपको काफी ज्यादा यहाँ पे इंफॉर्मेशन इस सबसे मिलता है और वीडियो के अंत में जानेंगे कि क्या क्या चीजें हमको देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे इससे सपोर्ट मिल सके और आपको भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ अगर आप बात करें हम लोग स्टॉक और म्यूचुअल फंड के बारे में तो यहाँ पे आपको 4 कॉलम दिख रहा होगा, बाइंग का, सेल का, कंप्लीट एग्जिट का और फ्रेश बाइंग का। और यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड कंपनी का यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा। तो शुरुआत करते हैं हम एसबीआई म्यूचुअल फंड से। अगर यहाँ पे बाइंग की बात करें तो इन्होंने टाटा स्टील, अशोक लेलैंड, कोहेंस लाइफ साइंस में इन्होंने बाइंग की है। सेल की बात करें यहाँ पे आपको तो आईटीसी, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, भारत फोर्ज में इन्होंने सेलिंग की है। कंप्लीट एग्जिट की बात करें तो यहाँ पे आरबीएल बैंक, टेगा इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में इन्होंने कंप्लीट एग्जिट कर चुके हैं। अगर यहाँ पे फ्रेश बाइंग की बात करें तो अडानी पावर, और अडानी पावर की बात करें यहाँ पे जबरदस्त यहाँ पे 1-2 मंथ में तेजी बनते हुआ दिखा है स्टॉक में। और एफआईज का और डीआईज का काफी ज्यादा स्टॉक में इंट्रैक्शन यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है। उसके बाद बात करें यहाँ पे किन्फा साइंस एंड टेक इंडिया, असाई इंडिया ग्लास, ये 3 स्टॉक है जहां पे इन्होंने फ्रेश बाइंग की है। और जहां पे फ्रेश बाइंग होता है उस पर हमें जरूर नजर रखना चाहिए क्योंकि कुछ ना कुछ कंपनी में यहाँ पे टर्न अराउंड देखता है बड़े इन्वेस्टर को, तो वहां पे ये इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग देखें आईसीसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में इन्होंने खरीदारी की है, टाइटन कंपनी में खरीदारी की है, इन्फोसिस में इन्होंने खरीदारी की है। सेलिंग की बात करें यहाँ पे तो मारुति सुजुकी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलएनटी में इन्होंने बिकवाली की है। इसके बाद बात करें कंप्लीट तो आरबीएल बैंक, कर्नाटका बैंक, पीएसटी टीलर्स ट्रैक्टर, यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट एग्जिट कर चुके हैं। और आरबीएल बैंक की बात करें तो रिजल्ट भी इसका ज्यादा कुछ अच्छा नहीं देखने को मिला और इधर कुछ इशू भी कंपनी में देखने को मिल रहे हैं। इसलिए यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं कि 2 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इस स्टॉक से कंप्लीटली एग्जिट करते हुए दिखे हैं, तो जो कि काफी ज्यादा यहाँ आपको शॉकिंग लग सकता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें फ्रेश बैंक की बात करें तो यहाँ पे कोहेंस लाइफ साइंस, एपेटस वैल्यू, हाउस फाइनेंस इंडिया और ब्लू जेट हेल्थ केयर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 स्टॉक कोहेंस लाइफ साइंस एसबीआई म्यूचुअल फंड में बाइंग कर रहे हैं, आईसीसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में यहाँ पे फ्रेश बाइंग कर रहे हैं। तो ये स्टॉक भी आपको अपने फोकस में रखना है। आपको इसके बारे में और भी सारे डिटेल आपको यहाँ पे कलेक्ट करना चाहिए, क्या कंपनी में हो रहा है, कंपनी क्या करती है, तो आपको यहाँ पे कई सारे चीजें का आइडिया लग सकता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, अगर यहाँ पे बाइंग की बात करें तो एल्केम लैबोरेटरीज, आईसीसी बैंक, कोहेंस लाइफ साइंस, यहाँ भी देखें फिर से यहाँ पे कोहेंस लाइफ साइंस में यहाँ पे खरीदारी होते हुए दिखा है म्यूचुअल फंड का। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेलिंग की बात करें तो महिंद्रा में इन्होंने सेलिंग की है, मारुति सुजुकी में सेलिंग की है, सिप्ला में सेलिंग की है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो कंप्लीट एग्जिट की बात करें तो बेजल प्रोजेक्ट, टेगा इंडस्ट्रीज, ग्रेफाइन इंडिया, यहाँ पे इन्होंने बिकवाली की है। टेगा इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे 2 म्यूचुअल फंड यहाँ पे कंप्लीट एग्जिट कर चुके हैं। फ्रेश बाइंग की बात करें यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अंबर इंटरप्राइजेज में इन्होंने फ्रेश बाइंग की है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, बैंक की बात करें तो मारुति सुजुकी, आईटीसी, समर्दन मदनसन इंटरनेशनल। सेलिंग की बात करें तो आईसीसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, सीमेंस एनर्जी इंडिया। कंप्लीट एग्जिट की बात करें तो नेटवेब टेक इंडिया, ये स्टॉक काफी ज्यादा यहाँ पे तेजी देखने को मिला और यहाँ पे फिर से यहाँ पे बिकवाली देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो वेल्सपुन लिविंग, सिगागल इंडिया, ये 3 स्टॉक है जहाँ पे
निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड यहाँ पे एग्जिट कर चुके हैं। फ्रेश बाइंग की बात करें तो एक्सको नोबल इंडिया, पिरामल फाइनेंस, मजगांव डॉ सी बिल्डर, यहाँ पे इन्होंने फ्रेश बाइंग की है। और यहाँ पे अब देखें कोटक म्यूचुअल फंड की बात करें तो डालमिया भारत, एपेटस वैल्यू हाउस फाइनेंस इंडिया, पूनावाला फिनकॉर्प, ये 3 स्टॉक में इन्होंने बाइंग की है। सेलिंग की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, स्विगी, ये तीनों स्टॉक में यहाँ पे बिकवाली करते हुए दिखे। सीमेंट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं सीमेंट में लगातार यहाँ पे हमें बिकवाली देखने को मिल रहा है। कंप्लीट एग्जिट की बात करें तो अंबर एंटरप्राइजेस, क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी, केएनआर कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट एग्जिट कर चुके हैं। अगर यहाँ पे फ्रेश बाइंग की बात करें तो पिरामल फाइनेंस, 197 कम्युनिकेशन, नारायणा हृदयालय, यहाँ पे इन्होंने फ्रेश बाइंग की है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की बात करें तो यूटीआई म्यूचुअल फंड, यहाँ पे बाइंग की बात करें तो ब्लू स्टार, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा। सेलिंग की बात करें तो मारुति सुजुकी, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, एक्सिस बैंक। अगर यहाँ पे आप देखें तो मारुति सुजुकी में 2-3 म्यूचुअल फंड यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंप्लीट एग्जिट में तो वोल्टास, बैंक ऑफ बड़ौदा, अवेंती फिट में इन्होंने कंप्लीट एग्जिट कर चुके हैं। और यहाँ पे देखें फ्रेश बाइंग में तो एलआईसी में यहाँ पे आपको फ्रेश बाइंग होता हुआ दिखा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया, यहाँ पे ये फ्रेश बाइंग करते हुए दिखे हैं। नेक्स्ट अगर देखें एक्सिस म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे आइसर मोटर, कोहेंस लाइफ साइंस, फिर से यहाँ पे आपको कोहेंस लाइफ साइंस यहाँ पे दिखता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे लगातार 3-4 म्यूचुअल फंड यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, तो इस पे स्टॉक में हमको जरूर फोकस करना चाहिए, जरूर उसके बारे में रिसर्च करना चाहिए। सेल की बात करें यहाँ पे टीसीएस, ट्रेंड, यहाँ पे इन्होंने सेलिंग की है। और यहाँ पे कंप्लीट एग्जिट की बात करें तो टाटा कम्युनिकेशन, एमटीआर टेक्नोलॉजी। उसके बाद यहाँ पे फ्रेश बाइंग की बात करें तो आदित्य विजन और आजाद इंजीनियरिंग में जहाँ पे इन्होंने फ्रेश बाइंग की है। अगर नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की बात करें यहाँ पे तो हम लोग देख सकते हैं आदित्य बिरला स्मॉल म्यूचुअल फंड है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर बाइंग की बात करें तो इन्फोसिस, इटर्नल, बजाज ऑटो, जहाँ पे इन्होंने बाइंग की है। सेलिंग की बात करें सीजी पावर इंडस्ट्री सोल्यूशन, इंटरगोल ग्लोब एविएशन, वेदांता, यहाँ पे उन्होंने सेलिंग की है। कंप्लीट एग्जिट की बात करें तो ओवराई रियल्टी, रामकृष्ण फॉरेंस, सनटेक रियल्टी, यानी कि रियल्टी स्टॉक में इन्होंने यहाँ पे बिकवाली की है। उसके बाद देखें फ्रेश बाइंग हुडको और यहाँ पे ट्रेवल फूड सर्विसेज, यहाँ पे इन्होंने फ्रेश बाइंग की है। नेक्स्ट है मेरी म्यूचुअल फंड, जहाँ पे अगर बात करें बाइंग की बात करें हम लोग तो यहाँ पे आईसीसी बैंक, इंडस टावर, एचडीएफसी बैंक में इन्होंने बाइंग की है। उसके बाद देखें यहाँ पे सेलिंग की बात करें तो एनएमडीसी, लाइफ, एलएनटी फाइनेंस, एक्सिस बैंक में इन्होंने सेलिंग की है। उसके बाद अगर कंप्लीट एग्जिट की बात करें तो यहाँ पे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हमको दिख रहा है और मेरिको में यहाँ पे फ्रेश बाइंग कर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप बात करें हम यहाँ पे कि इस सब सारे डेटा से हमें क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा कि सेक्टर के बारे में, कि आने वाले 2-3 मंथ 4 मंथ में यहाँ पे लॉन्ग टर्म में कौन से सेक्टर रोटेट हो रहा है, किस सेक्टर में पैसा बनेगा, किस सेक्टर में कंप्लीट एग्जिट हो रहे हैं लोग, कौन से पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पे तेजी बन गई है वहां पे म्यूचुअल फंड एग्जिट कर रहे हैं, कौन से ऐसे स्टॉक है जहां पे नया फिर से म्यूचुअल फंड का यहाँ पे अटेंशन बढ़ रहा है, कौन से ऐसे स्टॉक है जहां पे लगातार म्यूचुअल फंड इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे इस डेटा से बात करें हम लोग तो आपको बैंकिंग, फाइनेंस, एनबीएफसी कंपनी पे आपको जरूर फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लगातार यहाँ पे आपको फोकस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखें तो एपेटस वैल्यू फाइनेंस, यहाँ पे फ्रेश बाइंग होता हुआ दिखा है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें हम लोग तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ पे बाइंग होता हुआ दिखा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आईसीसी बैंक में बाइंग होता हुआ है। पहले बताया था कोहेंस लाइफ साइंस, यहाँ पे बाइंग आपको यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो अगर बैंकिंग और फाइनेंस की बात करें यहाँ पे तो आपको यहाँ पे पिरामल फाइनेंस आपको दिख रहा होगा, फिर यहाँ पे पिरामल फाइनेंस आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एपेटस वैल्यू हाउस फाइनेंस इंडिया, यहाँ पे फिर से बाइंग दिख रही है। पूना वाला फिनकॉर्प, ये भी यहाँ पे एनबीएफसी फाइनेंस बैंकिंग से रिलेटेड कंपनी है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे फिर से आपको एपेटस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे दिख रहा होगा, पूना वाला फिनकॉर्प दिख रहा होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखें कोहेंस लाइफ साइंस, जैसा कि बताया था पहले, फिर यहाँ पे देख सकते हैं पिरामल फाइनेंस। उसके बाद यहाँ पे एलआईसी में यहाँ पे खरीदारी हो रही है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खरीदारी हो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैंकिंग और फाइनेंस में ज्यादातर यहाँ पे खरीदारी हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एचडीएफसी बैंकिंग में खरीदारी हो रही है, आईसीसी बैंक में खरीदारी हो रही है। अगेन हुडको जो कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एक तरह से है, यहाँ पे खरीदारी हम लोग देख सकते हैं। तो बैंकिंग और फाइनेंस में यहाँ पे जबरदस्त खरीदारी हो रही है यहाँ पे। और इस सेक्टर आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह से इंटरेस्ट रेट
कम हुआ, ऐसे बैंक का जो प्रॉफिट है बढ़ जाती है और यहाँ पे जबरदस्त, यहाँ पे इस सेक्टर में यहाँ पे हम लोग खरीदारी देख सकते हैं। तो कई सारे इन्फ्लुएंस हमें इस सब सारे डेटा से मिलता है और आपको इसके बाद रिसर्च करना चाहिए। ऐसा नहीं जाके आप बाइंग और सेलिंग कर ले, आपको स्टॉक के बारे में, कंपनी के बारे में, सेक्टर के बारे में जानना चाहिए, उसके बाद आपको बाइंग डिसीजन लेना चाहिए। इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए।